नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 41वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आज के लिए सत्र है भाषण लेखन। तो 9वीं कक्षा के छात्र में अपेक्षित जो कौशल्य है वह इस प्रकार है। छात्र पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसके साथ साथ भिन्नार्थक शब्द आदि से अपनी शब्द संपत्ति में वृद्धि करेंगे और उनका उपयोग कर अभिव्यक्ति में सक्षम बनेंगे। आज के लिए संकल्पना है व्याकरण। तो आओ पता करें। तो अध्यापक छात्रों को बताते हैं शब्द ध्वनियों से बनते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं वह शब्द ध्वनियों से तैयार होते हैं और जिनका कोई निश्चित ऐसा अर्थ होता है। विभिन्न अर्थों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, इसके साथ साथ विपरीतार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हो वे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा समझ में आ गई। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके साथ साथ जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विलोम या विपर्यार्थी शब्द ऐसा कहते हैं, विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। अध्यापक छात्रों को यही समझाते हुए कुछ उदाहरणों उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द कमल, तो कमल को सरोज भी कहा जाता है। इसके साथ साथ पंकज, राजू और नीरज, ये भी नाम कमल के इन नामों से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ चांद, तो चांद को शशि नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ मयंक, इंदु, चंद्रमा, इन आदि नामों से चांद को जाना जाता है। इसके साथ साथ ये पर्यायवाची शब्द हो गए। अब देखते हैं विलोम, मतलब विरुद्धार्थी शब्द। तो इसमें उचित, उनका विलोम अनुचित। इसके साथ साथ आदान, इसका विलोम शब्द प्रदान। तो आओ सक्षम बने। तो अध्यापक छात्रों को कुछ शब्द देकर उनके पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए कहेंगे। तो उनमें पहला जो शब्द है वह है आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है अंबर और आसमान। अंबर और आसमान यह आकाश के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अग्नि, तो अग्नि को धनंजय कहते हैं। इसके साथ साथ ज्वाला भी अग्नि को कहते हैं। तीसरा है उपवन, तो उपवन को बगीचा कहते हैं। इसके साथ साथ उपवन को वाटिका भी कहते हैं। इसके साथ राजा, तो राजा को नरेश और भूपति ऐसा भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। अगला है शरीर, तो शरीर को देह, तनु, काया, यह आदि शरीर के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार हमने पर्यायवाची शब्द देखे। इसके बाद आओ अभ्यास करें। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ लिखिए। इसमें पहला है आदर, तो इसका अनादर या निरादर। इसके बाद गुण, तो इसका अवगुण और दोष, इसका विलोम शब्द है। इसके बाद पवित्र, तो इसका विलोम शब्द अपवित्र। इसके बाद सदुपयोग, तो इसका विलोम शब्द दुरुपयोग। अगला है सदाचार, तो इसका विलोम शब्द दुराचार। तो इस प्रकार हमने विलोम शब्द की जानकारी देखी। आगे देखते हैं, आओ सृजन करें। तो निम्नलिखित समोच्चारित
भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला है हल। तो हल ये एक खेती का औजार है, इसके साथ साथ शुद्ध व्यंजन है। दूसरा है वार। तो वार का अर्थ है, पहला अर्थ दिन और दूसरा आक्रमण। तीसरा है सीना। तो सीना का भिन्नार्थ है सिलाई और छाती। अगला है सुमन। तो सुमन का अर्थ है फूल और इसके साथ साथ सुमन का अर्थ है विचारवान। इसके बाद हार। तो हार एक आभूषण है, इसके साथ साथ हार मतलब पराजय। इसके बाद ज्वार। तो ज्वार एक धान्य है, ज्वार एक धान्य, इसके साथ साथ ज्वार मतलब उफान। इसके बाद निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की सही अर्थ लिखें। निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ लिखिए। बदन, वदन। तो बदन का अर्थ है शरीर, बदन का अर्थ शरीर और वदन का अर्थ मुख। अगला है सूत। तो सूत का अर्थ है धागा और सूत का अर्थ है बेटा। सूत का अर्थ धागा और सूत का अर्थ बेटा। तीसरा है कुल। तो कुल मतलब वंश और दीर्घ कुल मतलब किनारा। कुल वंश, कुल किनारा। आज के लिए साहित्य स्रोत है 8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक। 8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 41वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।